बंदर और बिल्ली। दोस्ती, लालच और समझदारी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में मिको नाम का एक चालाक बंदर और क्लियो नाम की एक सुंदर बिल्ली रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, हालांकि वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जंगल उनका खेल का मैदान था, जहां मिको पेड़ों पर झूलता और क्लियो धूप में आराम करती। लालच भरा विचार। एक दिन सुबह मिको और क्लियो गांव के पास घूम रहे थे, तभी उन्होंने एक किसान का घर देखा। वहां से ताजा रोटी और भुने हुए मूंगफली की महक आ रही थी। क्लियो ने खिड़की पर रखी मूंगफली के जार की ओर इशारा किया। मिको, क्लियो बोली, देखो वह मूंगफली का जार, कितनी स्वादिष्ट लग रही है। क्या हमें इसे लेने की कोशिश करनी चाहिए? मिको की आंखें चमक उठीं। जरूर क्लियो, यह बस एक छोटी सी बात है, किसान को पता भी नहीं चलेगा। क्लियो थोड़ी झिझकी। उसे यह सही नहीं लगा कि किसी और की चीज लेनी चाहिए, लेकिन मिको ने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्त, हम इसे बराबर बराबर बांट लेंगे। शरारत शुरू। मिको बड़ी आसानी से खिड़की पर चढ़ गया और मूंगफली का जार उठा लिया। नीचे क्लियो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मिको वापस आया और गर्व से जार खोलने लगा। अब इसे मिलकर खाएंगे, मिको ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में शरारत झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, मिको जल्दी जल्दी मूंगफली खाने लगा। उसने लगभग सारी मूंगफली खा ली और क्लियो के लिए बहुत कम छोड़ी। मिको, क्लियो ने गुस्से से कहा, तुमने कहा था कि हम इसे बराबर बांटेंगे, लेकिन तुमने तो सब कुछ खा लिया। मिको ने कंधे उचका दिए और कहा, क्या करूं क्लियो, ये बहुत स्वादिष्ट है, तुम बची हुई खा लो। क्लियो को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि मिको ने उसकी दोस्ती का फायदा उठाया है। समझदारी भरी सलाह। क्लियो ने मिको से कहा, मित्रता का मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, न कि स्वार्थी होना। मिको ने बहस करते हुए कहा, ओ क्लियो, ये सिर्फ मूंगफली है, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हो? उनकी बहस सुनकर पास के पेड़ पर बैठे एक बुद्धिमान उल्लू ओसविन ने अपनी नजरें उन पर डालीं। वह नीचे उड़कर आया और एक टहनी पर बैठ गया। क्या चल रहा है यहां? ओसविन ने शांत लेकिन सख्त स्वर में पूछा। क्लियो ने पूरी घटना बताई और मिको ने भी अनमने ढंग से अपनी गलती स्वीकार की। ओसविन ने ध्यान से सुना और कहा, मिको, तुम्हारे लालच ने तुम्हारी दोस्ती को चोट पहुंचाई है, और क्लियो, तुम्हारी चुप्पी ने इस स्थिति को बिगड़ने दिया। तुम दोनों को इससे सीखने की जरूरत है। उल्लू ने समझाया, लालच विश्वास को तोड़ता है, बिना विश्वास के कोई दोस्ती टिक नहीं सकती। और क्लियो, जब भी तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तुम्हें बोलना चाहिए। सच्चे दोस्त एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हैं। मिको ने शर्मिंदा होकर कहा, क्लियो, मुझे माफ कर दो, मुझे स्वार्थी नहीं होना चाहिए था। मैं हमारी दोस्ती को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। क्लियो मुस्कुराई और कहा, मिको, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन अब हम वादा करें कि हमेशा एक दूसरे के साथ ईमानदार और निष्पक्ष रहेंगे। वादा और नई शुरुआत दोनों ने मूंगफली किसान के घर वापस रख दी और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। समय के साथ मिको और क्लियो की दोस्ती और भी गहरी हो गई। मिको ने अपने लालच पर काबू पाना सीखा और क्लियो ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। उनकी दोस्ती जंगल के सभी जानवरों के लिए एक मिसाल बन गई। कहानी से सीख, लालच और स्वार्थ रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ईमानदारी, निष्पक्षता और समझदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं। सच्ची दोस्ती आपसी सम्मान और विश्वास पर टिकी होती है।